नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और मुख्य खबरें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको एक ही वीडियो में मिलती रहे। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा की कार एक्सीडेंट, गिरिराज जी के दर्शन करने को जा रही थी मथुरा। आपको बता दें, राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुचरी का लोटा के पास कच्ची नाली में फंस गई। इससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वो बाल बाल बच गई। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी गाड़ी में बैठकर मथुरा के गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने पहुंचे। पीएम मोदी बोले, विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बनाया। कहा, कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही है, उनका ये आचरण बेहद खतरनाक है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष को घेरा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्थान पर बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेध मारी, कुछ दल एक तरह से उनका समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यह सेधमारी की तरह ही खतरनाक है। आईपीएल ऑक्शन में 230.45 करोड़ में 72 खिलाड़ी बिके। स्टॉक सबसे महंगे केकेआर ने 24.75 करोड़ में खरीदा। नो अनकैप्ड प्लेयर करोड़पति बने। आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 17 का मिनी ऑक्शन 8 घंटों तक चला। 10 टीमों ने 230.45 करोड़ रुपए में 72 प्लेयर्स खरीदे। इसमें 30 विदेशी प्लेयर शामिल है। पैंट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई पेस जोड़ी पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी। स्टार को कोलकाता ने 24.75 करोड़ में खरीदकर फ्रेंचाइजी इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया है। कमिंस को हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। केंद्र सरकार का 450 रुपए में सिलेंडर देने से इनकार। राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा, केंद्र का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये सही है गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी का नोटिस। लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, इस पर 30 करोड़ रुपए अड़पने का आरोप। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी ने नोटिस भेजा है। गौरी खान लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है। इस कंपनी पर निवेशकों और बैंक के करीब 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इस कंपनी की जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही है। गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दक्षिण तमिलनाडु में एक दिन में साल भर बराबर बारिश हुई। 670 से 932 मिलीमीटर पानी गिरा। सीएम बोले 152 सालों का रिकॉर्ड टूटा। दक्षिण तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों की बारिश से बाढ़ आ गई है। थूथुकुडी जिले के कलायपट्टिनम में 17 से 18 दिसंबर के बीच 24 घंटों में 932 मिलीमीटर बारिश हो गई। यहाँ पर एक साल में लगभग 700 मिलीमीटर बारिश होती है। इंडियन आर्मी नेवी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहीं सीएम एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को बताया कि कुछ जगहों पर 1871 के बाद से अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिले में रहने वाले लगभग 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। किसानों ने प्याज के ढेर में ली समाधि। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराजगी। किसानों का मकसद सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर कई दिनों से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसकी वजह से किसानों को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। ये वजह है कि देश भर के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज। मंदिर मरम्मत को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट बोला 1991 के केस की सुनवाई 6 महीनों में पूरी करें। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार 19 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज कर दी है। इसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर मरम्मत को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को निर्देशन दिया कि इस मामले में 1991 में दायर सिविल मामले में से एक की सुनवाई 6 महीनों में पूरी करें। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी। जॉर्जी की स्थिति पारी। बर्गर ने झटके 3 विकेट। आपको बता दें, मेजबान साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत पर 8 विकेट से जीत हासिल की है। इस जीत से 3 मैचों की सीरीज रोमांचक मोड़ पर आ गई है। अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। यानी कि विनर का फैसला 21 दिसंबर को पार्ल में होने वाले तीसरे और निर्णायक मुकाबले से होगा।
केवेरे के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में मंगलवार को अफ्रीकी टीम ने 212 रनों का टारगेट 42.3 ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 46.2 ओवर में 211 रन पर ऑल आउट हो गई। ओपनर साई सुदर्शन ने 62 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 56 रन की पारी खेली। नांद्रे बर्गर को 3 विकेट मिले। कंगना रनौत बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पिता बोले सीट का फैसला पार्टी करेगी। 2 दिन पहले नड्डा से मिली थी। आपको बता दें, हिमाचल की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अगले साल बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी उनके पिता अमरदीप रनौत ने दी है। उन्हें किस सीट से टिकट मिलेगी यह पार्टी तय करेगी। कंगना ने 2 दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके कुल्लू स्थित घर पर मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले कंगना के चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई थी। इसमें उन्हें बीजेपी का अगला उम्मीदवार बताया गया। हालांकि कंगना ने सोशल मीडिया पर इसे अफवाह बताया था। टीएमसी सांसद ने राहुल के सामने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। धनखड़ बोले मेरा अपमान किया। जाट एसोसिएशन बोला लोकसभा चुनाव में हिसाब लेंगे। आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर संसद के अंदर और बाहर खूब हंगामा किया। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी संसद के गेट पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की नकल उतारते कैमरे में कैद हो गए। खुद राहुल गांधी उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जगदीश धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा, यह मेरे लिए शर्म की बात है। एक किसान, एक जाट और राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया। शिवराज सिंह बोले मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। मीडिया से 56 सेकंड की बातचीत में 5 बार कहा, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी वह मैं काम करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हो तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहाँ काम करेंगे। मीडिया से 56 सेकंड की चर्चा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने 5 बार कहा, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज का पहला दिल्ली दौरा है। वे नड्डा के बुलाव पर दिल्ली पहुंचे और वहां उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों में करीब 1 घंटों तक चर्चा चली। लंदन से लापता जालंधर के युवक की मौत। नहर में डूबा गुरसमन भाटिया पिछले साल ही पढ़ाई करके विदेश गया था। आपको बता दें, इंग्लैंड के लंदन में लापता हुआ जालंधर का युवक की मौत हो गई है। मॉडल टाउन का गुरसमन सिंह भाटिया 15 दिसंबर से लापता था, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में था। गुरसमन ईस्ट लंदन में पढ़ने के लिए गया था। अंतिम बार उसे पूर्वी लंदन के केंद्रीय वॉर्फ पर देखा गया था। 15 दिसंबर से लापता जीएस भाटिया की जानकारी को भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर विदेश मंत्रालय से मदद मांगी थी। जैकलिन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज क्रिमिनल केस और चार्जशीट रद्द करने की मांग। आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक्ट्रेस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर किए गए क्रिमिनल केस और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। जैकलिन को इस मामले में ईडी ने सह आरोपी बनाया है। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक्सटॉर्शन केस में जैकलिन को गवाह बताया गया है। राजस्थान में सोशल मीडिया पर लीक हुआ इस एग्जाम का पेपर, परीक्षा रद्द। आपको बता दें, राजस्थान के चूरू में 10वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी है। साथ ही जांच करने के लिए टीम भी बनाई है। हालांकि नोडल अधिकारी का कहना है ये पेपर पूरी तरह से सुरक्षित है। योगी सरकार का नया फैसला, यूपी में महंगी होगी शराब, इतने रुपए का आएगा अंतर। आपको बता दें, यूपी कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है। विदेशी मंदिरा, बियर, भांग और मॉडल शॉप दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की गई है। सीएम एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बाढ़ प्रभावित जिले में अंतरिम राहत के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग की। आपको बता दें, तमिलनाडु के चक्रवाती तूफान मिचोंग और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से निपटने के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र से आपदा राहत कोष की मांग की है। इसी के साथ खबरों का यह सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली बड़ी मुख्य खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।